क्या आपका जन्म केवल पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब देने के लिए हुआ है? केवल सुख दुख भोगने के लिए हुआ है? क्या केवल अच्छे कर्म आपको मोक्ष दिलाएंगे? आपके अच्छे कर्म आपको सुख के भागी बना सकते हैं, मोक्ष नहीं। 13वां अध्याय। बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी, अब आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की हमें महिमा सुनाइए। सूर्य बोले, ऋषियों सुनो। पूर्व काल में अंधक नाम का एक दानव हुआ है जो समुद्र के किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली एवं अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को अधीन कर रखा था। इसमें सारा जगत दुखी हो गया। देवता गणों ने अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर को अपना दुख सुनाया और अनेक प्रार्थनाएं करके उनको संतुष्ट करा। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, देवताओं, मैं अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने को प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया जान वह दानव उस गड्ढे से बाहर निकला। देवताओं से उसका बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में पीड़ित होकर छिप गया। तब तो भगवान शंकर ने उसी गड्ढे में उसके शरीर में अपना त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से छटपटाते हुए वह दानव सदा शिव से बोला, हे प्रभु, मैंने ये सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य को शिव रूप कर देता है। अब मैंने आपका दर्शन तो कर लिया, मैं भी कृतार्थ हो गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेंद्र, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर वह दानव बोला, शंभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपना अविचल भक्ति दे। दूसरा, उसी स्थान पर अपना निवास रहे। सूर्य बोले, इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहां स्थित हो गए। सूर्य बोले, इस ज्योतिर्लिंग का 6 मास प्रति निरंतर पूजन करने वाले को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहाँ यथामति देवलोक भी हो जाता है। तब इतना सुनकर सूर्य से ऋषियों ने पूछा, भगवान, देवलोक कौन होता है? हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूर्य बोले, सुनो,